सूर्य इस कुंडली में बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? सातवीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। जी हाँ या ना बताइए। जी 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 गुरु जी, पंचम भाव पे। हाँ, तो सूर्य की प्रधान दृष्टि कौन सी है? सातवीं, ठीक ना? जी सूर्य सूर्य जहां बैठता है एक ही नजरिया से देखता है, उसकी संपूर्ण दृष्टि एक ही है। कौन सी है? सातवीं। कौन सी है? सातवीं गुरु जी। सब लोग को समझ में आ गया ऋषि जी ना? जी गुरुदेव। बताइए। चंद्रमा भी सूर्य के समान ही सातवीं दृष्टि से देखता है। शुक्र भी सूर्य के समान सातवीं दृष्टि से देखता है। अब देखिए, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा शुक्र को देख रहा है ना? एक ग्रह और है जिसे सातवीं दृष्टि प्राप्त है, वो है बुधदेव। बुध भी सातवीं दृष्टि। तो कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं, 4 ग्रह जिन्हें सातवीं दृष्टि प्राप्त है। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र। कौन कौन? एक चम्मच बताइए। चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य। अब फिर मैं प्रयास करता हूं आपको बोर्ड से बताने का। जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर है, तो सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी, सातवीं पड़ेगी ना? जी गुरुदेव जी। बुध की दृष्टि यहां पड़ेगी, सातवीं पड़ेगी ना? बताइए। जी बाबा। अच्छा, अब बात करते हैं 2 और ग्रहों को। आप लोग को दृष्टि समझने में इतना समस्या हो रही है। अब बात करते हैं शुक्र और चंद्र, वो भी ऐसे ही देखते हैं, ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलिए, लेकिन 3 ग्रह की विशेष दृष्टि प्राप्त है। जैसे मंगल। मंगल का क्या है कि यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। 4, 7, 8, 4, 7 और 8 देख रहे हैं ना मंगल? जी गुरु जी। चलिए, मंगल के बाद तीसरा जो ग्रह है वो आपके हैं शनि। मान लीजिए कुंडली में शनि यहां बैठ गए,
अब इनकी दृष्टि कैसे हम लोग देखेंगे, तो देखिए शनि की पहली दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर, यहां से दृष्टि चला आएगी यहां और फिर यहां 3, 7 और 10। आ गया ना? जी हाँ जी गुरुदेव। उसी प्रकार बात करते हैं गुरु की। मान लीजिए कुंडली में गुरु बैठे हैं यहाँ, तो जिस स्थान पर गुरु बैठते हैं उनसे ये देखते हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ 5, 7 और 9। समझ में आ गया? जी भगवान। यही दृष्टि राहु की है। यही दृष्टि राहु की है। केतु की भगवान, केतु की। केतु भी यही देखता है। जी भगवान। तो दृष्टियां क्लियर हो गई ना आप लोगों को? जी भगवान। अब जहां जोन ग्रह बैठे उससे 4 ग्रह 7 वाले हैं और 3 ग्रह को 7 तो देखना ही है, लेकिन 3 विशेष दृष्टियां प्राप्त हो गई हैं। चलिए अब आपको ग्रंथ में प्रवेश करवाते हैं। ये तो आपको समझा दिया गया। राशियों को कैसे बांटा गया था समझा दिया गया था। बताइए राघवेंद्र जी हैं? जी भगवान, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कट रही थी आवाज। बोलिए फिर एक बार। राशियों को बांटा कैसे गया था समझा दिए थे ना? जी जी समझा दिए थे। आज आपको बता रहे हैं। एक श्लोक है, किसी भी स्त्री की रक्षा कैसे होती है? स्वधर्म स्वप्रसूति च जायाम रक्षण ही रक्षते सर्वे जाया गृहम तस्मात् ग्रहा पश्यन्ति सप्तमम्। बताइए कोई भी स्त्री की रक्षा कैसे होगी? पैसा से, शरीर से, इच्छा से, क्या से होगी? धर्म से। पुरुष को स्त्री की रक्षा करना क्या है? धार्मिक कार्य है ना एक श्लोक? जी जी। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र मते देवता। हाँ, अगर नारी की रक्षा नहीं होगी तो फिर मनुष्य का वंश और
फिर कुल की परंपरा कैसे बढ़ेगी, बताइए। बताइए। जन्म सही बात है कुंडली मैडम। में, जन्म कुंडली का सप्तम स्थान, जो कि मैंने इसको ही बता दिया है कि पुरुष से सप्तम, जातक का सातवां स्थान स्त्री का होता है और स्त्री का सातवां स्थान पुरुष का होता है ना। जी भगवान। बताइए। जी गुरु जी। हाँ, इसीलिए सभी ग्रह सप्तम स्थान को देखते हैं। अब बात करते हैं तीसरा। लघु पराशरी में तृतीय स्थान का बहुत महत्व है। तृतीय विक्रम स्थानम दशमम राज्यमेव च भृत्याधीनम द्वयम तस्मा शनि पश्यन्ति तद्वयम। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि बताइए कि शुक्र, बुध, चंद्रमा सातवें ही क्यों देखते हैं, तो आपका तर्क क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि स्त्री की रक्षा धर्म से होती है और धर्म की रक्षा संतति से होती है। इसीलिए हमारे जन्म कुंडली का लग्न का सातवां स्थान होता है स्त्री सप्तम। दूसरा सिद्धांत, सूर्य उदय जिस राशि से होता है उससे सातवीं राशि पर सूर्यास्त होता है ना। जी भगवान। जी गुरु जी। अच्छा, जन्म का अंतिम क्या होता है? मरण। अब मरण के बाद जन्म होता है ना। जी गुरु जी। तो लग्न आपका जन्म है और सप्तम जिसे मारक भाव कहते हैं ये आपका मरण है। तो मरण से सातवां जन्म और जन्म से सातवां मरण, है ना। बताइए। जी गुरु जी। अच्छा, अब शनि को, भाई सबको, सब राजा को 7 दृष्टि मिला, रानी को 7 मिला, मंत्री को 7 मिला, राजकुमार को है, दास को 3 क्यों मिला? तो लघु पराशरी में पराशर जी कहते हैं कि तृतीय विक्रम स्थानम दशमम राज्यमेव च भृत्याधीनम द्वय तस्मात् शनि पश्यन्ति तद्वयम्। दसम स्थान जातक का मेहनत का होता है, कर्म का होता है। मालिक कर, बताइए। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई गुरुदेव, आवाज। परिश्रम के लिए कौन जाना जाता है, मालिक या नौकर? नौकर। नौकर। नौकर नौकर। शनि आपकी कुंडली में क्या है? दास है। दास। दास गुरु जी। दास का अर्थ क्या होता है? सेवक। नौकर, सेवक, नौकर। नहीं, नौकर अब जो भी कहिए, लेकिन नौकर भी कह सकते हैं, सर्वेंट भी कह सकते हैं, वर्कर भी कह सकते हैं, जो भी कहे श्रमिक। तो देखिए, सेवक। दास को तीसरी दृष्टि इससे मिला कि वो मेहनत देखता रहे, मेहनत करता रहे, ठीक है ना। जी जी। 10वीं दृष्टि शनि को क्यों मिल गया भगवान? इसलिए कि दसम भाव मान, प्रतिष्ठा, राज्य,
का कारक है ना। जी जी गुरु जी। तो एक नौकर जो है वो देखता है कि मेहनत सबकी इच्छा होती है कि मैं मेहनत करूं तो हमको राज्य प्राप्त हो, मेहनत प्राप्त हो और पद प्रतिष्ठा मिले। एक नौकर को भी पद प्रतिष्ठा चाहिए ना। जी जी भगवान। बोलिए, बताइए अरुण तिवारी जी, अवधेश जी। जी जी भगवान। पूजा कराने जाते हैं या सहयोगी ब्राह्मण को अपमान कीजिए कि मैं तो तुमको खरीद कर लाया हूं, कितना पैसा दूंगा, तो कोई जाएगा आपके साथ? ना। तो दसम भाव शनि को देखने का कारण हुआ कि वो कर्म भाव है और शनि कर्म कारक है, इसलिए 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त हुई। अब गुरु को क्यों मिला? गुरु को 5/9 क्यों मिला? तो विद्या या पंचम स्थान, गुरु किस चीज के कारक हैं? विद्या, संतान। ज्ञान, संतान। तो 5वां विद्या अधिपति को विद्या भाव देखने के कारण 5वां मिला। अच्छा, गुरु क्या है? गुरु क्या है? धर्म, ज्ञान, संस्कार, मंगल का, है ना। गुरु शुभ है ना। जी जी जी। जी 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 तो शुभ ग्रह। नवम स्थान उनको धर्माधिपति होने के कारण, भाग्य का कारक होने के कारण, उनको भाग्य का मालिक होने के कारण उनको मिला। तो इस कारण धर्मा 9/5 गुरु को मिला। आगे बढ़, सुख स्थानम चतुर्थम स्यात् अष्टमम। मंगल मेष लगन में सुख का स्थान कौन सा होता है? चतुर्थ भाव। अच्छा, आयु का स्थान कौन होता है? अष्टम। गुरुदेव अष्टम भाव। क्या है? नेता, नेतृत्व करता, मैंने बताया था ना। जी जी। बताइए। तो मंगल के अधीनस्थ हो गया 4/8, इसीलिए मंगल चतुर्थ और अष्टम दृष्टि से देखता है। अब चलिए, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया तीनों ग्रहों का? आ गया गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब हमको तय करना है कि अवधेश त्रिपाठी, ऋषि पांडे, अरुण तिवारी, राघवेंद्र जी में कौन गलत है और कौन सही है। एक माने अच्छा कौन है, बुरा कौन है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? कौन सा थर्मामीटर या कौन सा यंत्र प्रणाली के द्वारा, कौन से टेस्ट के द्वारा हम चेक करेंगे कि राघवेंद्र जी अच्छे हैं कि अवधेश जी अच्छे हैं? बताइए। उसका नेचुरल स्वभाव भगवान। तो नेचुरल स्वभाव, मान लीजिए कि कभी कभी आपने एक जानवरों में नाम सुना होगा लोमड़ी का। जी सुना है। हाँ, जी जी लोमड़ी बहुत ऐसा, चालाक होती है। हाँ लोमड़ी ऐसा है कि देखिएगा कि समाज में दिखाना है तो साधु बन जाएगा। रमे रामे मनोरमे, समझे ना। जी भगवान। जी जी और जहां समाज से हटा तो पुनः
अपना रूप धारण करने लगा, तो कैसे आप स्वभाव से पकड़ पाइएगा? बताइए। भगवान क्या हुआ मनोरामे रमे, क्या मतलब होगा इसका भगवान? समाज में आंख बंद करके बैठा है कि सन्यासी हैं, रमे रामे मनोरमे, हैं? जैसे मेरा बबूला। मन, अवधेश जी जैसे कि आंख बंद कर लिया। अब जैसे आजकल के नेता लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं वगैरह वगैरह, जो जाते हैं कि मैं भक्त हूं, और मीडिया वाले दिखाते हैं आज राहुल जी ने पूजा कर दिया। हमारे यहाँ कितने पंडित आचार्य, प्रतिदिन हजारों आचार्य लोग यज्ञ कराते हैं, लेकिन मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। कितने पंडित जी लोग 3 बजे भोर में ठंडे में उठकर हर मंदिरों में सेवा करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, लेकिन इसका कभी पेपर पर नहीं छपता है। लेकिन अगर राहुल जी चले जाएं तो भगवान के मंदिर में चले गए, तो ये रमे ना रामे मनोरमे वाले ना है। बताइए उदय जी, ठीक है गुरुदेव, सही बात है। बताइए। उग्रही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तो ये लोमड़ी भी ऐसे वाली होती है। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी है, एक मनुष्य का पहचान करना। अच्छा, इतने लोग हैं, 9, 10, 11 जितने हम तो देख नहीं। बताइए, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको इतना अनुभव है कि एक मनुष्य को वो पकड़ सकता है कि ये मनुष्य 100% विश्वास पात्र है। कोई है इसमें उपस्थित जो मनुष्य को पहचान लिया कि नहीं? बताइए, कोई है ऐसे? लक्षण देख के, स्वभाव देख के, संस्कार देख के, पैसा देख के, पर्सनालिटी देख के, प्रतिष्ठा देख के, किसी भी देखकर कोई है? सवर्णा जी, नहीं भगवान, परिस्थिति अनुरूप वर्तन भी बदलता है। हाँ जी, नहीं है वैसा। अरे भगवान, स्वयं भगवान शंकर, हम आपकी बात छोड़िए, एक बार गलती से एक राक्षस को वरदान दे दिए कि जिसके हाथ पर तुम रखो वो भस्म हो जाएगा। उसने कहा कि पहले आप ही पर ट्राई करता हूं। तो रचना, भस्मासुर। हाँ, रचना करने वाले आज ब्रह्मा और विष्णु भी मनुष्य को रच तो दिए, लेकिन ये मनुष्य पशु तो है कि उसका थोड़ा विश्वास किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है, कहाँ कब किस समय किसका स्वभाव बदल जाए, किसका नियत बदल जाए, कौन व्यक्ति बदल जाए मौसम की तरह, कोई नहीं जान सकता। बोलिए। जी देवों सही ने है जाना भगवान। तो मनुष्य है। हाँ, गाना पश्यन भी तो भगवान अपि, ना कि मौसम की तरह तो बदल तो नहीं जाओगे। हाँ, पश्यन अपि न पश्यति, यही तो आश्चर्य परम। युधिष्ठिर जी से कहा जा रहा है कि देखिए, अवधेश जी को देखिए, राघवेंद्र जी को देखिए, हंस रहे हैं युधिष्ठिर मनुष्य पर, कि बताइए कि रोज देख रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी बदल दिए, फलाने धोखा दे दिए, चिलाने धोखा दे दिए, अमुक धोखा दे दिए, और आपको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि मनुष्य पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। बताइए। सही बात है। अरे अरे छोड़िए, मनुष्य की बात तो अलग है, अपनी धर्म पत्नी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अगर 60, 70, 80 के अवस्था में चले गए और नाम है धर्म पत्नी, और अगर एक कप चाय मांगी है और पैसा आमदनी बंद हो जाए, शरीर चलना बंद हो जाए, तो वहां से एक कप चाय मिलना मुश्किल है, तो मित्र और, बोलिए क्या?
सही बात है भगवान। गुरुदेव आपका बहने से बंद हो जाए तो आप बच के रहिए। हाँ, तो दे- पश्चा दे, देहे अयम क्षणभंगुर निष्ठ, ये देह जो हमारा है वो क्षणभंगुर है। शरीर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मनुष्य पर तो अलग है। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के शुभता अशुभता देखी जाती है। वही चीजें मैं बता रहा हूं। एक स्वाभाविक पकड़ने का तरीका है। जैसे मान लीजिए कि अरुण तिवारी जी हैं, अब इनका स्वभाव है कि बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना अरुण जी? ना ना कोई बात नहीं भगवान, दीजिए उदाहरण। मैं कड़वा बोलता भी हूँ भगवान, ऐसी बात नहीं है। देखिए समझाने के लिए दे रहा हूं, कड़वा बोलेंगे लेकिन स्पष्टवादी बोलेंगे। तो चलिए, अब इनका समाज में ख्याति, इनके परिवार, पत्नी, रिश्तेदार सब कोई जान गया कि नहीं, अरुण जी का एक पहचान स्वाभाविक है कि भाई बोलेंगे तो स्पष्ट, लेकिन थोड़ा भारीपन है। किसी का मीठा आवाज होता है, किसी का थोड़ा कड़ा आवाज होता है, सबका वॉल्यूम अलग अलग ब्रह्मा ने बनाया है ना? जी जी। तो ये स्वाभाविक है। जैसे गुरु, गुरु का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि एक शुभ ग्रह है। लेकिन नाम अगर शनि का ले लें, नाम अगर मंगल का ले लें, नाम अगर राहु का ले लें, तो आ जाएगा कि ये पापक ग्रह है ना? जी भगवान। जी भगवान। बताइए सब लोग। जी जी सही बात। एक तरफ आप रखिए दही और एक तरफ आप रखिए खट्टा चीज या तीता चीज। दही, दही का स्वाद दही वाला होगा, तीता तीता होगा। तो उसी प्रकार ग्रहों का एक स्वाभाविक लक्षण होता है। जैसे मंगल का स्वाभाविक लक्षण है कष्ट देना, शनि का स्वाभाविक लक्षण है पाप ग्रह का, राहु का स्वाभाविक लक्षण है पाप ग्रह का, और सूर्य भी इसमें शामिल ही हो जाते हैं, ठीक ना? जी भगवान। दूसरा देखा जाता है तात्कालिक। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मान लीजिए भगवान की कभी कभी सूर्य भगवान ज्येष्ठ महीने में मनुष्य के लिए सहन सहन नहीं होता है उनकी तापों का, क्या? जी सही है। और वही शरद ऋतु में तुला से मकर तक लोग तरसते रहते हैं कि कब भगवान सूर्य का उदय होए, पूरा छटे, ठंडी भागे, थोड़ा सूर्य का ताप लिया जाए, किया जाए ना? जी जी। तो देखिए, जो वो समय होता है वो तात्कालिक होता है, 3 महीने शरद ऋतु तक ही, और फिर सूर्य में उष्णता आती है। तो एक स्वभाव देखा जाता है ग्रहों का तात्कालिक, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह त्रिकोणाधिपति हो जाए, 5-9 लग्न का स्वामी, अब वो पापी होकर भी शुभाधिपति बन गया, तो वहां जाकर उसके पापस स्वभाव में तात्कालिक परिवर्तन हो जाता है, समझे ना? जी भगवान। हाँ। और तीसरा होता है भवन स्वाभाविक शुभत्व। तो इन 4 प्रकार के भेद हैं जो ज्योतिष शास्त्र में लघु पाराशरी में आपको बताए गए हैं। तो 2 प्रकार के शुभता अशुभता आपने समझ लिया, एक हो गया स्वाभाविक और एक हो गया तात्कालिक। कभी कभी ऐसे लोग भी आपको जीवन में मिलेंगे जो वर्षों से आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपका
अहित ही चाहने वाले हों, लेकिन थोड़ा सा आपसे दिखा कि इनसे कुछ हमको लाभ चाहिए, चाहे जिस प्रकार का हो, तुरंत आपसे मैत्री, आपसे रिश्तेदारी, आपसे माने हर प्रकार का रिलेशन उस समय बना लेंगे। जी हैं? जी। और कार्य सिद्धि होते हैं फिर वही बात। तो ऐसे ही हमारे ग्रहों का भी होता है, कुछ तात्कालिक शुभता होती है और एक नैसर्गिक। अब हमारी कुंडली में 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं, इनके बारे में 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। तो कैसे, इसका भी आपको बताता हूं। ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? स्वाभाविक और तात्कालिक वाला आ गया भगवान। क्या आया बताइए हमको। एक स्वभाव से ही क्रूर या अच्छे होते हैं, दूसरे समयानुसार अपना स्वरूप बदलते हैं। मान लीजिए भगवान अवधेश त्रिपाठी जी है ना, आवाज आ रही है भगवान? जारी है। कोई भी ग्रह तात्कालिक भी शुभ हो जाए और नैसर्गिक भी शुभ हो जाए, तो ऐसे ग्रहों को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अति शुभ, अति अशुभ, क्या कम, क्या? अति शुभ मानेंगे। और इसी को पलट दे तो तात्कालिक अशुभता और स्वाभाविक अशुभता, तब भयंकर रूप से अशुभ मानेंगे। तो वही बातें और बता रहे हैं। यही सिद्धांत आपको पढ़ाने के मैंने इस ग्रंथ को कि समझिए कि कोई भी कुंडली देखने से पहले जो भाव में जो ग्रह बैठा है उसका स्वभाव भी देखना है, कैसा स्वभाव वाला है। तात्कालिक मित्र स्थिति क्या है? मान लीजिए कोई शनि या मंगल किसी अच्छे भाव का स्वामी बन जाए, है तो नैसर्गिक पापी, लेकिन अच्छे भाव का स्वामी बन जाए तो अच्छा भाव वाला भी उनको फल देना है तात्कालिक रूप में, और बुरा नैसर्गिक स्वभाव है वो तो बदलेगा नहीं, मिर्ची कभी मीठी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपका सही है। सम फल होगा। तात्कालिक शुभता दिखाएंगे लेकिन क्रूरता अपनी नहीं छोड़ेंगे, क्या? सही है भगवान। तो तात्कालिक च निसर्गे च शुभ सोति शुभ प्रद उभयोपि पापय सोति पाप फल प्रद। ऐसे ध्यान है। शुभस्यैकत्र चान्यत्र पापः स समतामिया इत्यैव तार 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 रतम्येन फलान्य यूह्यानि सूरभि। अब जैसे देखिए अगले श्लोक में बताया गया सूर्य सौरी कुजा पापा, याद कर लीजिए कि सूर्य शनि मंगल ये नैसर्गिक क्रूर और पाप ग्रह हैं, तथा गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध और चंद्रमा सम ग्रह हैं, न शुभ हैं न पापी हैं। कारण, इसका कारण कोई बता सकता है? चंद्रमा और बुध को ऐसा सम क्यों माना गया? जिसके साथ रहते हैं वो वैसा अपना वो कर लेते हैं व्यवहार करते हैं जिस ग्रह के साथ। क्योंकि चंद्रमा
हर महीने, हर 15 दिन के लिए पापी और हर 15 दिन के लिए शुभ होते हैं। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है। ये शुभता अशुभता दोनों के रूप में जाना जाता है। जाना जाता ना है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमजोर का होता है। जी, अशुभ होता है। जी जी, कमजोर होता है और शुक्ल बताइए पक्ष मैं में बढ़ जाता है, बलि होता है। तो बुध साहचर्य का फल देता है, तो इसलिए राहु केतु भी साहचर्य के फल देते हैं। तमः खेटौ साहचर्यात फल प्रदौ। राहु केतु चंद्रमा के जिसके साथ बैठते हैं प्रायः उनका ही फल इनके साथ होता है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? जी जी, समझ में आ गया। चंद्रमा जब पूर्ण रूप से बलि होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को क्षीण माना जाता है। इस समय चंद्रमा दिखते नहीं है आकाश में। देखते हैं ना? जी जी। जी जी, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जैसे पूर्णिमा का पूर्ण आकार हो जाते हैं, तो पूर्ण बलि माना जाता है। जी बुध भी अगर राहु केतु मंगल शनि के साथ बैठ जाए तो पापी हो जाता है। समझे? जी भगवान। तो कभी कभी ज्योतिष में इन ग्रहों का साहचर्य का फल कहने में छूट जाता है और इससे हमारा फल कथन अधूरा रह जाता है। तो ये तो मैंने आपसे बताया कि कौन से ग्रहों का स्वाभाविक और कौन से ग्रहों का स्वाभाविक लक्षण होता है। और आगे चलिए, छठा श्लोक। सर्वे त्रिकोणी तारु ग्रहा शुभ फल प्रदा पतयस्त्री सडायानाम यति पाप फल प्रदा। ज्योति जी हैं? जी गुरुजी, नमो नमः। अपनी जन्म वैदिक जन्म कुंडली में त्रिकोण स्थान किनको किनको कहते हैं? गुरुजी पंचम भाव, नवम भाव और लगन। और लग्न। 1, 5 और 9 को बोलते हैं। बोलते हैं कि बोला कि है बोल आप है गुरुजी है। है हाँ। गुरुजी। देखिए, संशयहीन बात मत कीजिए। आप सब लोग भविष्य के अध्यापक के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। आप लोगों को मार्गदर्शन कीजिएगा। तो ये मत कहिए कि पूर्व से सूर्य उदय होता होगा। तो इसमें आपकी अध्ययन पद्धति और कार्यशैली पर प्रश्न होगा कि होता होगा कि होता है। बोलिए। है गुरुजी। है गुरुजी है। 5 और 9 त्रिकोण भाव है। हर ज्योतिषी को अंदर से भगवान सूर्य की मजबूती होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल। सर्वे त्रिकोणी तारो ग्रह शुभ फल प्रदा, यानी 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं तो ये ब्रह्म वाक्य हो गया कि होता है। ठीक ना?
ठीक है ना। जी गुरु जी। एक के बाद दो ही आता है, ऐसा नहीं है कि कोई कहे हाँ हो सकता है कि एक के बाद दो आए, तो हो सकता है और होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना ज्योति जी, बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्धांत बता रहा हूं आपको। ज्योति जी चलिए, अब देखिए यहां पर एक सिद्धांत है, सब कोई समझ लीजिए, इस चीज को पढ़े भी है, रिवीजन भी होगा। यहाँ श्लोक है, याधिपति नाम पापत्वं च कथ्यते तात्कालिक शुभाशुभत्व विचारे त्रिकोणाधिपति नाम शुभत्वम त्रिसडायाधिपति नाम पापत्वं च कथ्यते। अब लघु पाराशरी में छठा श्लोक में बताया जा रहा है कि लग्नम तो त्रिकोणे केंद्र है। अभी ज्योति जी ने बताया, सब लोगों ने बताया कि लग्न स्थान भी एक त्रिकोण है ना। जी भगवान। ठीक है। कोई भी ग्रह, देखिए सूत्र को याद रखिएगा, कोई भी ग्रह यदि 1 5 9 का स्वामी हो जाए तो क्या होगा, अशुभ या शुभ? शुभ होगा। शुभ गुरु जी। सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि 3 लोग ही मान रहे हैं? बताइए भगवान। शुभ होगा गुरु जी, शुभ होगा, शुभ होगा गुरु जी। शुभ होगा गुरु जी। सबने कहा कि शुभ होगा, ठीक। यदि 3 6 11 त्रिसडाय स्थान इसको कहते हैं, इन स्थानों में प्राय दुष्ट ग्रह, अशुभ ग्रह जितने हैं, ये मंगल शनि, यही जाकर अपने आप को बलवान और अच्छा माना जाता है। अब एक बात है, कचरा को, अगर कचरा जो घर का होता है, गंदगी को अगर गंदे स्थान पर न फेंक कर अच्छे स्थान पर फेंकें तो ये अच्छे स्थान का अपमान है और गंदगी का सम्मान है कि नहीं? जी सही बताइए। है। जी जी सही बात। जी गुरु जी। गंदगी के लिए गंदे स्थान ही बनाया गया है और पवित्रता के लिए पवित्र स्थान है ना। जी जी भगवान। तो कुंडली में पाप ग्रह 3 6 11 में जाकर अच्छा फल देते हैं। लेकिन 6 8 12 और 3 6 11 के स्वामी पापी होते हैं। ये भी कहता, इन्होंने कहा पतय स्त्री सडाया नाम यदि पाप फल प्रदा। अब बताइए, यहां पर आपको एक भ्रम आएगा, अब इसको समझना पड़ेगा। 1 मिनट में समझाता हूं। यहां एक कुंडली आपको दिख रही है, दिख रही है ना। आप लोगों के कथना, जो लघु पराशरी के कथनानुसार मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ही शुभ ग्रह हुए। सर्वे त्रिकोणी तारो ग्रह शुभ फल प्रदाय, सिद्धांत से तीनों ही शुभ हुए ना। जी मंगल, चंद्रमा और गुरु शुभ हुए कि नहीं भगवान? हुए हुए भगवान। हुए गुरु जी। दो, शुक्र, सूर्य और शनि, ये तीनों त्रिसडाय अधिपति कहे गए। बताइए।
3, 6, 11। तीसरा भाव का स्वामी शुक्र, छठा भाव का स्वामी सूर्य और एकादश भाव का स्वामी शनि, ये पापी हुए ना। जी 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 गुरुजी। अब देखिए, शुक्र जो है छठे भाव का स्वामी जाकर बैठ गया सप्तम भाव में। षष्ठेश का सप्तम में बैठना, तृतीयेश का सप्तम में बैठना, सप्तम भाव के लिए शुभता है या अशुभता? अशुभ शुभता कर होगी दिया भगवान। गुरुजी। अशुभता होगी कि शुभता? शुभता होगी। क्यों भगवान? अभी आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 30 सडाय अधिपति अशुभ होते हैं, पाप फल प्रदा, सर्वे त्रिकोणे तारु ग्रह शुभ फल प्रदा, अपातयत त्रिसडाया नाम अधि पाप फल प्रदा। यानी कि 3, 6, 11 के अशुभ। स्वामी पापी होते हैं, तो यहाँ पापी न हुए भगवान? जी हो गए बोलिए। तो। जी जी भगवान। मंगल, मंगल को कहा गया कि त्रिकोण, मंगल और चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा बताया गया कि त्रिकोण के स्वामी शुभ, त्रिकोणीय तारो ग्रह शुभ फल प्रदा। तो इसका मतलब कि मंगल भी छठा भाव में बैठकर इस व्यक्ति के लिए कोई हानि नहीं करेगा। ना, जी जी शुभ फल देगा। चंद्रमा का भी वही स्थिति है, जी जी जी। गुरु का भी वही स्थिति है। जी भगवान। नियमानुसार, शास्त्र के ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार देखें तो कहा गया सभी ग्रंथों में कि सर्वे त्रिकोण तारो ग्रह शुभ फल प्रदा। जितने त्रिकोण के स्वामी हैं वो कहीं बैठे, वो जहां बैठेंगे अपनी शुभता देंगे, वो अशुभ नहीं हो सकते। ये अब बताइए, यहाँ पर मंगल की दशा अंतर दशा में इस व्यक्ति का अंगारक योग कैसा फल देगा, शुभ अशुभ? शुभ फल देना चाहिए भगवान। गुरु की दशा, शुक्र की दशा, जबकि जबकि शुक्र सर्वाधिक अशुभ हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। त्रिसडाय सप्त अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, तो शुक्र तो सर्वाधिक अशुभ है इस कुंडली में। बोलिए। जी भगवान। जी जी। अभी आप लोगों को एक दिन समझ में नहीं आएगा जी जी, हम समझ रहे हैं, बड़ा जटिल सिद्धांत है भगवान, इतना सहज नहीं है लघु पराशरी या पराशर का ग्रंथ पढ़ना। जैसे देखिए, बस इसी को समझाऊंगा और कक्षा को विश्राम दूंगा। जैसा कि नियम बताया गया कि लग्न का स्वामी, मान लीजिए कि पंचमेश हो गए आपके गुरु, तो गुरु कहीं भी बैठेंगे तो अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा कहना है, क्योंकि पंचमेश है। पंचमेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते, यही है ना? जी नवमेश कभी अशुभ फल नहीं देते और लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते। चाहे शनि बन जाए, चाहे मकर लगन में शनि बन जाए, वृश्चिक में मेष में मंगल बन जाए, या तो
त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज बताया गया है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? यहाँ तक आ गया भगवान। जी गुरु जी आया। इसी प्रकार यदि स्वाभाविक शुभ भी यदि त्रिसडाय पति हो तो पाप फलदायक। अब मान लीजिए अभी की कुंडली में शुक्र क्या है, शुभ ग्रह है ना, जी शुक्र तो शुभ ग्रह है। शुक्र अभी आपने तो अब बताइए कि तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण और सब अष्टम का होने के कारण शुक्र में पापत्व आया कि नहीं आया? जी जी आ गया। आया भगवान। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि गुरु भी अष्टम या द्वादश या तृतीय या छठे के भाव के स्वामी होंगे तो त्रिसडाय अधिपति भावपति होने के कारण उनमें भी पापत्व आएगा। कोई एक शुभ भाव में हो समझ में आ गया? और कोई अशुभ भाव में हो तो भगवान, हाँ, जैसे कोई पंचम में हो और द्वादश मान में हो। लीजिए कि तो वही सिद्धांत मूल त्रिकोण वाला पहले अपना, हाँ, अगर मान लीजिए कि एक गुरु की एक राशि मूल त्रिकोण में पड़ जाए, एक अष्टम में पड़ जाए, तो ज्यादा फल उसके वाले को देंगे जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन अशुभ भावपति होने का भी वो फल आपको देंगे। जी जी तो यही है भगवान तात्कालिक शुभता और स्वाभाविक। गुरु शुभ है, लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी हो जाए, अष्टम का स्वामी हो जाए, द्वादश के स्वामी हो जाए तो उनमें पाप लग जाएगा, पापी उनका एथी हो जाएगा, पापत्व का उन पर दोष लग जाएगा। लगेगा ना उदय जी? जी गुरुदेव जी जी बिल्कुल। जैसे कोई संत महात्मा विद्वान व्यक्ति किसी मदिरालय में जाकर किसी निंदित स्थान पर जाकर कुछ करे या मत करे, सिर्फ बैठा रहे और कोई रास्ता से जाए तो कल उस व्यक्ति को देखकर कहेगा वो हो सकता है कि पंडित जी भी कुछ लेते होंगे पंचामृत वगैरह, बताइए, कहेगा ना? जी जी कहेगा। जी जी कहेगा, बिल्कुल एक घटना घट चुकी है हमारे साथ, स्थान दोष लगेगा। एक घटना घट चुकी है। एक व्यक्ति ने पूजा कराने के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि चंदन मीट का एक दुकान है, वहीं पर ठहरा रहिएगा आप और हम आएंगे आपको रिसीविंग करने। अब वो बार बार पूछ रहा है कि कहाँ है, तो हम लोगों ने कहा कि आप ही ने बोला है कि उस मीट वाले दुकान पर। अब वहां जो लोग रास्ते से जा रहे हैं उस होटल में, वो पूछ रहे कि पंडित जी यहाँ कुछ पूजा वगैरह कराना है कि आपको भी खाना है। हमने कहा कि आखिर ऐसा लोग क्यों पूछ रहे हैं? तब एक पंडित जी ने कहा कि देखिए हम लोग खड़ा है किस वृक्ष के, अगर बबूल वृक्ष के नीचे खड़ा होंगे तो लोग कैसे कहेंगे कि आप आम के वृक्ष के नीचे खड़ा हैं? तो स्थान का भी बड़ा दोष होता है, समझे ना? जी जी भगवान। जी। तो उसी प्रकार ग्रहों में भी अशुभता और शुभता स्थान के कारण निर्धारित होती है। शेष कल बताऊंगा और प्रश्न पूछिए आप लोग। और ग्रंथों का अवलोकन किया कीजिए, हम बता देते हैं, उसको थोड़ा पढ़िए कि क्या बताया गया है। बताइए कोई प्रश्न? गुरु जी लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं। अब कल मैं एक कुंडली दूंगा और आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, बस इसी सिद्धांत को पढ़ना है और देखना है कि 2024 में कोई कुंडली ले लीजिए जिसमें ये चेक कीजिए कि 2024 आने वाला किसी के फ्यूचर में
त्रिकोणाधिपति की दशा अंतरदशा आ रही है तो कैसा फल मिल रहा है? सच में शनि अगर त्रिकोण का मालिक है, मंगल अगर त्रिकोण का मालिक है, तो क्या सच में त्रिकोणाधिपति होने के कारण शुभ फल देता है? उसी प्रकार अन्य ग्रहों का देखिए कि षष्ठेश गुरु, अष्टमेश गुरु, द्वादशेश, तृतीयेश गुरु की दशा अंतरदशा में क्या फल प्राप्त होता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? जी भगवान। ठीक तो है। जितना कुंडली पर अभ्यास कीजिएगा, कुछ नहीं आता है, बस ये देखना सीखिए कि कौन सा ग्रह उच्च का है। जितना अभ्यास कुंडली देखने में लगाइएगा, उतना ही सिद्धांत, उतना ही देखने का तरीका आपका मजबूत होगा। और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, देखना भी पड़ेगा आपको कुंडली। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं नहीं है। ना? नहीं। नहीं है गुरुदेव। ठीक है भक्तन, नमो नमः। नमो नमः भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम द्यौः शांतिर ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि शांति शांति शांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सर्वभ्यो नमो आप नमः। सभी शुभ लोग रात्रि। कक्षा से लेफ्ट जय ले श्री गए। राम।